गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स मटेरियल्स टू नीडेड प्रिपेयर अ डिश। आज हमें फिर से ही पढ़ना है इंग्रेडिएंट मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी इसका थोड़ा सा देखा था, अब आगे हम लोग और देख लेते हैं। देखिए, हमें किसी भी इंग्रेडिएंट और अगर हमें किसी भी डिश को बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है ना। तो उनको हम मिक्स फॉर्म में क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल्स कहेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हमें किसी भी डिश को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। वी नीड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर द डिफरेंट फूड आइटम्स दैट वी ईट, है ना। हमें किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो हम खाते हैं। वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। Then before describing the various sources of food ingredients materials, let us perform the activity given. इसके जो इंग्रेडिएंट जो भी हैं वो कहाँ से आते हैं, हमें इनसे पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक्टिविटी एक दी गई है, इसे आपको फिल करना है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन प्रिपेयरिंग सर्टेन फूड्स। यहाँ पर आपको कुछ आपको फूड आइटम दे दिए गए हैं और उसमें जो जो इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं वो दिया गया है, और जो इंग्रेडिएंट है वो कहाँ से आते हैं ये दिया गया है। ओके, तो देखिए जैसे हमने पहला फूड आइटम ले लिया, कौन सा है, पुलाव। तो आपका जो पुलाव है इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं, राइस, पीस, स्पाइसेस, वाटर, यानी कि चावल, मटर, मसाले और पानी, ये सब इंग्रेडिएंट है किसके, पुलाव के, यानी मटर पुलाव के। और इन सब का रिसोर्स यानी सोर्सेस कहाँ है, जैसे राइस है, राइस कहाँ से आया है, प्लांट से आया है, पीस प्लांट से, स्पाइसेस प्लांट से, वाटर या तो आप रिवर से लेंगे या वेल से लेंगे या फिर हैंड पंप से लेंगे। तो इस तरह से आपको जितने भी फूड आइटम्स हैं उन सभी के रिसोर्सेज को पढ़ना है, इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे और उसके सोर्सेज को पढ़ेंगे कि वो कहाँ से आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे फूड आइटम्स दिए हुए हैं, आप इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंक्लूजन, हमारा क्या निकलता है। देखिए, द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अबव टेबल शो दैट द मेजर सोर्सेज ऑफ द वेरियस फूड इंग्रेडिएंट्स आर आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। हमने पूरी टेबल में देख लिया कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आए हैं, या फिर प्लांट्स से आए हैं या फिर एनिमल से आए हैं, है ना। आपने ज़्यादा से ज़्यादा देखा होगा सारे रिसोर्सेज या तो प्लांट्स से हैं या फिर एनिमल से हैं। ओके, देन अब हम लोग आ जाते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स से किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स को कैप्चर करते हैं। तो देखिए, इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अवर फूड इंग्रेडिएंट। अभी जो हम लोगों ने टेबल पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने देखा कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इसके लिए, हमारे फूड आइटम्स के लिए। तो आपने देखा होगा कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि फूड का जो हमारा प्लांट है उसका कौन कौन सा पार्ट हम लोग ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, देन दीज इंग्रेडिएंट्स आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग जगह से यूज़ होते हैं। जैसे रूट्स ऑफ द सर्टेन प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड बाय अस। कुछ प्लांट्स की जड़ें यानी रूट्स को हम क्या करते हैं, अपने फूड के फॉर्म में खाते हैं। जैसे एग्जांपल रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, यानी कि रेडिश मूली हो गया, कैरेट गाजर, टर्निप शलजम हो गया, स्वीट पोटैटो शकरकंद। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरह की जड़ हैं। ठीक है, किसी प्लांट की रूट है, इन्हें हम लोग खाते हैं। ओके, बीट रूट आर द रूट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लांट्स। ये सारी हमारी क्या है, प्लांट्स की रूट्स हैं, और इन्हें हम लोग किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, इन्हें हम यूज़ करते हैं अपने फूड के फॉर्म में। तो प्लांट का जितने भी पार्ट है वो सभी फूड के रूप में यूज़ होता है कहीं ना कहीं। जैसे फ्लावर है, फ्लावर को भी हम किसी फॉर्म में खाते होंगे, फ्रूट्स को तो हम खाते ही खाते हैं एज अ फूड, लीव्स को भी हम खाते हैं, लाइक जैसे आप लोग ले लीजिए स्पिनाच यानी कि पालक है, और भी बहुत सारे हमारे फूड के फॉर्म में होते हैं लीव्स। स्टेम है, स्टेम भी हम खाते हैं किसी न किसी फॉर्म में। एंड इसके अलावा रूट का तो भी मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया है, जो भी चीज़ें रूट्स में हैं। तो हम लोग प्लांट्स के सभी पार्ट्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, देखिए रेडिश है, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये सारे क्या है, रूट्स के एग्जांपल हैं। ठीक, इन द सर्टेन प्लांट्स द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर्स द फूड मेड बाय द लीव्स। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, स्टेम क्या करती है, स्टेम ज़मीन के अंदर ही अपने फूड को बना लेती है। ठीक है, और कुछ में ऐसा होता है कि क्या होती है, लीफ में बनता है। जिंजर, पोटैटो, ऑनियन आर मॉडिफाइड स्टेम। ये सब क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। मतलब क्या हुआ, जैसे जो हमारी रूट है, रूट के अंदर फ्रूट क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब स्टोर होकर वो ऊपर आने लगता है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेम बन जाएगा। तो जैसे पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, ये सब क्या है, हमारी मॉडिफाइड स्टेम्स है। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या है, जड़ों से बाहर आ गए हैं।
देखिए होना तो इसे जड़ में ही चाहिए, लेकिन ज़मीन से बाहर आ गए हैं और लेकिन है जड़ ही है, तो फिर हम लोग इसे क्या कहेंगे, मॉडिफाइड स्टेम कहेंगे। ये पोटैटो है। ओके, देन पोटैटो हमारा कैसा होता है, ये हो जाता है। अनियन का भी यही है, क्या है, ऑनियन भी हमारी मॉडिफाइड स्टेम है। ओके, थस दीज फूड इंग्रेडिएंट्स आर पार्ट्स ऑफ द स्टेम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लांट्स। देन देयर आर प्लांट्स विच हैव 2 और मोर प्लांट्स पार्ट्स विच कैन बी यूज्ड एज फूड इंग्रेडिएंट। तो बोल रहा है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो 2 या 2 से चीज़ें, जिनकी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें खाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट कैन बी ईटन बाई एज वेजिटेबल्स। अगर हम लोग मस्टर्ड प्लांट को ले, यानी सरसों के पौधे को ले लें, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सरसों के जो लीव्स होती है उसे भी हम लोग एज अ वेजिटेबल खाते हैं। एंड द सीड्स आर यूज्ड फॉर गेटिंग मस्टर्ड ऑयल। और जो उसकी सीड्स होती है यानी सरसों की बीज होती है, उससे क्या मिलता है, हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है, यानी सरसों का तेल मिलता है ना। तो एग्जांपल ये कहने का मीन्स यही था कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एक या मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट खाने के लायक होते हैं, या जिसे हम खाते हैं। ठीक है, तो आपकी एक्टिविटी दी हुई है, आप इसे देख लीजिएगा। इसमें हमें एम क्या है, स्प्राउटेड सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स कैन आल्सो यूज बी फूड आइटम्स। स्प्राउटेड सीड्स को भी हम लोग फूड आइटम के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्राम है, मूंग है, स्प्राउटेड मूंग। ठीक, जैसे मूंग है, मूंग को हम लोगों ने स्प्राउट कर लिया, तो एज इसलिए फूड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसे हम लोग चाट में या फिर कुछ हमें तीखा बनाना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हमारा चना हो गया यानी ग्राम, इसको भी हम लोग ऐसे ही स्प्राउटेड सीड्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और ये भी कहाँ से आ रहा है, हमारा प्लांट से ही आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और भी ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग आते थे सीरियल्स पर। इसी तरह से आपको देखिए ब्लैक ग्राम है, ब्लैक ग्राम को हम लोगों ने क्या कर लिया, स्प्राउटेड कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा सीरियल्स को देखते हैं। देखिए सीरियल्स क्या होते हैं। सीरियल्स आर एडिबल ग्रेन्स ऑब्टेन फ्रॉम कल्टिवेटेड ग्रास। मीन्स क्या है, सीरियल्स हमारे एडिबल ग्रेन्स है, खाने वाले चीज़ अनाज हैं, और कल्टिवेटेड ग्रास भी है। सीरियल्स आर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एज स्टेपल फूड के फॉर्म में यूज होता है। सीरियल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, मोस्टली स्टार्च, एंड ऑल्सो कंटेन प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो सीरियल्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसके अलावा इनमें प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं। थर्ड, सीरियल्स आर एनर्जी रिच फूड, इसलिए हम लोग सीरियल्स को क्या कहते हैं, एनर्जी रिच फूड भी होते हैं ये। द मेजर सीरियल्स इन द इंडिया आर राइस, वीट, मेज, सॉर्गम, ईटीसी। मीन्स क्या है, जो मेजर सीरियल्स हैं, जो मेन अनाज है वो कौन कौन से हैं, राइस यानी चावल है, वीट मीन्स गेहूँ, मेज़ मतलब मक्का, और सॉर्गम यानी जवार। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स, यानी अनाज के फॉर्म में। अब आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।